ठीक है, तो फिर आज ट्रांजिशन बताते हैं। ट्रांजिशन, न्यूक्लियर फिजिक्स का ट्रांजिशन टॉपिक। ठीक है, ट्रांजिशन। यस सर। हाँ, ट्रांजिशन दो टाइप का, तीन टाइप में होते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो इसमें जो गामाओ टेलर्स है उसको मैं बताता हूँ बीटा डीके। जैसे बीटा बीटा डीके, ये जो होती है ट्रांजिशन, जो गमाओ और फर्मी देखते हैं उसमें बीटा डीके की कहानी होती है। बीटा डीके की कहानी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें पूरा होता क्या है, क्लासिफिकेशन द टाइप्स ऑफ डीके इन ट्रांजिशन। ये दो टाइप के होते हैं, पहला और दूसरा। पहला क्या होता है, पहला अलाउड होता है, ये डबल एल ओ डब्ल्यू ई डी, अलाउड। और ये दूसरा होता है फॉरबिडन। फॉरबिडन, ठीक है। अब इसमें कब कब होता है ये आपको बताना है। यहाँ पे पैरिटी चेंज, नो पैरिटी चेंज, अगर नो पैरिटी पैरिटी चेंज, ठीक है, अगर पैरिटी चेंज नहीं है तो एल इक्वल टू जीरो होगा यहाँ पर। और इसकी तो अभी आप कहानी छोड़ दीजिए, इसकी मैं बाद में बताता हूँ। अब इसमें भी दो केस बनते हैं, अगर आपके अलाउ में अगर एल इक्वल टू जीरो है। अब मैं आपको बता दूं तो पैरिटी चेंज और नो पैरिटी चेंज का क्या मतलब है। जैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा, ऐसे आ जाएगा 1/2 प्लस 3/2, ऐसे इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पैरिटी है, ये पैरिटी है, क्योंकि पैरिटी तो -1 टू द पावर एल से ही तो निकालते हैं ना। पैरिटी पता होगा आपको, पैरिटी -1 टू द पावर एल से यस निकालते सर, हैं। यस सर। तो यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस है, तो सेम पैरिटी हो गई। तो मतलब यहाँ पे पैरिटी चेंज नहीं हुई, तो यहाँ पे एल इक्वल टू जीरो, मतलब अलाउड वाले केस में चला गया ये केस। तो इस वाले केस से सॉल्व करेंगे। इस वाले केस में दो टाइप का है, एक ये और एक ये, तो इसमें सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे मैं ये प्लस लिख दूं और यहाँ पे माइनस लिख दूं, सिर्फ माइनस, तो ये पैरिटी चेंज हो गई, तब इस वाले फॉरबिडन के केस में आ जाएगा। ठीक है, बस ये होती है पूरी प्रोसीजर। तो आगे का मैं बता रहा हूँ आपको। दो टाइप की, एक फर्मी, एक गमाओ। सर थोड़ा फास्ट बताइए। ओके ओके, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें आप ये लिख लीजिए, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड एंटी इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड। इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, विथ अपोजिट स्पिन से, विथ अपोजिट अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन होगा तो डेल एस क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक अप होगा एक डाउन होगा, तो अप के लिए हाफ और डाउन के लिए -हाफ, तो डेल एस जीरो। ठीक है, और इसके लिए भी इलेक्ट्रॉन एंड एंटी इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं, इसके लिए भी। एंटी न्यूट्रिनो होता है सर ये। सॉरी, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो निकलते हैं, तो यहाँ पे जो टोटल स्पिन होती है डेल एस, ये 1 आती है। ठीक है, अब इस केस के लिए अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं। अब दूसरा पहले फॉरवर्डन बता देता हूं आपको। फॉरवर्डन के लिए जब नो पैरिटी चेंज होगा तो L इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा। ठीक है, इसमें भी दो केस बनते हैं, एक L इक्वल टू 8 के लिए, ठीक है, एक L इक्वल टू इवन के लिए। 2 4 6 8 डैश डैश डैश। ओके, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए पैरिटी आकर्स, ठीक है ना, इसके लिए पैरिटी चेंज होता है। इसके लिए पैरिटी चेंज होता है, ठीक है, और इसके लिए नो पैरिटी चेंज होता है। यस सर। पैरिटी चेंज, ठीक है। तो पहले ये चीज हो गई। अब मैं एक एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो इसकी थ्योरी थी, अब एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा।
प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, अब आप मुझे बताइए ये पैरिटी सेम है, मतलब नो पैरिटी चेंज, इस केस में अलाउड में चला गया। यस एल, तो एल इक्वल टू यहाँ पे 0 लिख Yes. लेंगे। ठीक है, तो एल इक्वल टू 0 लिखेंगे तो एस इक्वल टू भी 0 लिखेंगे, क्योंकि एक रूल ये है कि, एक सेकेंड, एक रूल ये है कि डेल एस इक्वल टू 0, तो डेल एस इक्वल टू 1, एक दूसरा डेल एस इक्वल टू 0, डेल एस इक्वल टू 1, तो यहाँ पे डेल जे इक्वल टू 0 और डेल जे इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1, ये इसके लिए है। ठीक है, ये यहाँ पे आप इसका नाम लिख लीजिएगा फर्मी टेलर, यहाँ पे लिख लीजिएगा गमाओ गमाओ टेलर। ठीक है, तो ये फर्मी के लिए है और ये गमाओ के लिए है। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पे L इक्वल टू 0 है, तो L इक्वल टू 0 अलाउड में आ गया। अलाउड में दो चीज चेक करनी है, FT और GT। ठीक है, तो L इक्वल टू 0, तो एक बार S इक्वल टू भी 0 रखेंगे, तो J इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि J इक्वल टू कितना होता है L माइनस एस से टू L प्लस एस। ठीक है, तो ये 0 हो गया। इस 0 का इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उस कॉम्बिनेशन में इसको देखते हैं ये है कि नहीं, अगर है तो अलाउ है, नहीं है तो नहीं अलाउ है। तो अगर इस 0 का आप, जी बताइए। सर एक डाउट है जी सर, इसमें फाइनल माइनस इनिशियल भी तो करते हैं, 3/2 माइनस 1/2 भी तो करेंगे। नहीं नहीं, इसमें से आप इससे इससे कह रही हैं, आप 3 ऐसे कह रही हैं कि 3/2 माइनस 1/2 ऐसे कह रही हैं। हम्म नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करके आप बताइए। आप मैं इससे सब जे निकलता है ना, इससे तो, नहीं, ये तो ऑलवेज जे ही है, ये तो जे ही है, ये जे के नहीं पास। जी बताइए। सर 3/2 माइनस 1/2 करेंगे तो 1 आएगा ना, तो जे की वैल्यू 1 होनी चाहिए ना। नहीं, जे की वैल्यू कैसे बन जाएगी, हम यहाँ से ले की वैल्यू चलते हैं फर्मी टेलर गमाओ टेलर में। पहले तो आपने पैरिटी देख लिया, तो L इक्वल टू 0 लिख लिया। ठीक, अब L इक्वल टू 0 लिख लिया, तो S इक्वल टू 0 रखेंगे FT में, तो FT में S इक्वल टू 0 रखेंगे तो J इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा इस 0 को 3/2 के साथ हाँ कॉम्बिनेशन करेंगे, तो 0 माइनस 3/2 टू 0 प्लस 3/2। 0 प्लस 3/2। ठीक है, तो आप हम्म बताइए क्या आ जाएगा 3/2, और ये 3/2, ये 3/2 आ गया, और ये 3/2 इससे हम्म मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, नहीं मैच नहीं कर कर रहा रहा है, है। नहीं कर रहा, तो ये अलाउ नहीं होगा। तो क्या अलाउ नहीं होगा, फर्मी टेलर्स। ठीक है, ये यस अलाउ सर। नहीं। ठीक है, अब आपको दूसरा केस लेके चलना है। इसी में दूसरा केस में L इक्वल टू 0 ही रहेगा, लेकिन S इक्वल टू 1 एस कर देंगे। इक्वल्स टू 1 ले 1 लेंगे। इसके लिए, तो J इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब 1 इस 1 का कॉम्बिनेशन आपको 3/2 के साथ करना है। 3/2 टू 1 प्लस 3/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/2। 5/2। 5/2, तो ये देखिए 1/2 इसमें आ रहा है, तो यस यहाँ, सर। तो आप इसको लिख लीजिए 1/2, 3/2 और 5/2। देखिए ये आ रहा, तो ये अलाउ है, तो ये अलाउ है, तो ये क्या है हम आउट टेलर। कम आउट। ओके सर। ठीक है, आगे बात समझ में। यस दूसरा सर। दूसरा एग्जांपल बता दूं आपको। यस सर। दूसरा एग्जांपल ये है 0 प्लस 0 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रॉन। ठीक है, अब बताइए आप बताइए, आ रही बात समझ अब में इसमें आपको। सर पैरिटी चेंज नहीं हो रही, तो एस बराबर एल बराबर 0 हो जाएगा। एल, आप पैरिटी चेंज, नो पैरिटी चेंज है ना, आप लिख लो नो पैरिटी चेंज। नो पैरिटी चेंज है तो एल इक्वल एल टू 0, बराबर 0। अलाउड में आ गया L इक्वल टू 0, तो S इक्वल टू 0, J इक्वल टू अब 0, फर्मी टेलर तो ये 0, J इक्वल टू ये हो 0 गया हो गया, फर्मी टेलर। फर्मी टेलर्स हो गया। हम्म ठीक है, इसका गमाओ भी चेक कर लो आप। हम्म L इक्वल टू 0, S इक्वल टू
1, जे इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, जे इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो ये अलाउड यस नहीं, ये नहीं है। फिर 0 का 1 के साथ करेंगे कॉम्बिनेशन, तो ये अलाउड नहीं है, ये गम आउट है। तो कौन सा अलाउड है? सिर्फ यस फर्मी टेलर। सर। ठीक है, ओके सर। एक होमवर्क दे दूं आपको, यस सर। आप इसका करके बताइएगा मुझे, अगर अभी बता सकती हैं तो आप अभी बता दीजिए। सर फर्मी टेलर है। हम्म, कैसे? L इक्वल टू 0, S इक्वल टू एस इक्वल 0, टू 0, J इक्वल टू जे 0, इक्वल टू 0। तो 0 FT अलाउड है। ठीक, और मैं इसकी बात करूं तो L इक्वल टू 0, S इक्वल टू 1, तो J इक्वल टू 1, तो इसके सर साथ तो ये भी मेरे, अलाउ है। तो यही तो मैं जानना चाह रहा था। हम्म। पूरी बात क्लियर? यस सर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, एक है 9/2 5/2 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी इलेक्ट्रॉन, ये पैरिटी चेंज। अब क्या हो गया, तो फॉरबिडन का केस। एल बराबर एल नॉट इक्वल टू 0। तो पैरिटी चेंज तो मैंने पीछे कुछ लिखा था आपको, ये सर कुछ आपने लिखा लिखा था कि 1357 even ऑड के लिए पैरिटी चेंज, नो पैरिटी चेंज, तो वहां पे पैरिटी चेंज है तो 1357 पे ही चेक करेंगे, सिर्फ इस पे नहीं। ठीक है, सिर्फ L इक्वल टू 3 5। अब इस पे देखेंगे, तो पहले चलते हैं L इक्वल टू 1, तो S इक्वल टू 0। ठीक है, तो J इक्वल टू कितना 1। सर एक एक बात बताएं, हाँ जी बताइए। इसमें सर ध्यान देने वाली बात ये है कि आप इसमें फॉरबिडन की स्टडी कर रहे हैं या अलाउड की स्टडी कर रहे हैं। तो हाँ, सर इस क्वेश्चन में ना, इसमें क्वेश्चन एडिशनल होगा कि इसमें आप फॉरबिडन की स्टडी कर रहे हैं। जैसे बोला जाएगा, हम्म। क्वेश्चन में बोला जाएगा, अगर ऐसा दे देता है क्वेश्चन, तो ऐसे पैरिटी चेंज हो रहा, तो आप सीधे ये समझ में आ रहा कि फॉरबिडन का केस है। नहीं सर, हम्म, पीछे करेंगे, आप देखिए एक बार पीछे। बताइए। हम्म। सर फॉरबिडन में भी आप देखिए दो केस हैं, एक पैरिटी चेंज और एक नो पैरिटी चेंज, देखिए। हाँ हाँ, तो वही कह रहे हैं ना कि वो बोलेगा पैरिटी चेंज के लिए चल रहा है कि पैरिटी नो चेंज के लिए चल रहा है। तो सर आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए पैरिटी चेंज नहीं हो रही है। हाँ, तो अगर पैरिटी चेंज नहीं हो रही है तो वो तो केस हो गया उसका L इक्वल टू 0 अलाउड के लिए। नहीं सर, अगर उसने बोल दिया कि फॉरबिडन है, हम्म क्वेश्चन में वो दे देगा कि अगर फॉरबिडन है हम्म, तो, और अगर पैरिटी चेंज नहीं हो रही है हाँ तो तो तब आप आप, पीछे पलटाइए एक बार। हाँ तो आप तब L इक्वल टू 246 के लिए करिएगा। हाँ वही हम कह रहे हैं सर कि ठीक है, क्योंकि नो पैरिटी चेंज में हमारे पास दो चीजें हो रही है, एक अलाउड और एक हाँ फॉरबिडन। हाँ, तो अगर नो पैरिटी चेंज में अगर कुछ नहीं बोलेगा तो आपको ये करना है नो पैरिटी चेंज में, हम्म। अगर उसमें फॉरबिडन बोलेगा तो आपको ये करना है। ठीक है, हाँ सर वही कहना चाह रहे थे। ओके, तो ये चीजें क्लियर हुई। L इक्वल टू 1, S इक्वल टू 1, तो J इक्वल टू 1। अब J का कॉम्बिनेशन 5/2 के साथ बनाएंगे तो कितना होगा बताइए। नहीं होगा सर, 7/2 और 3/2। 3/2 हो जाएगा और 5/2 हो जाएगा और 5/2 7/2, तो 7/2 ये नहीं होगा, तो ये क्या नहीं है, होगा। ये फर्मी फर्क। टेलर। हाँ, अब आप गमाओ के लिए बताइए। L इक्वल टू L1 L इक्वल टू 1, S इक्वल टू 1, S इक्वल टू 1, तो J J इक्वल इक्वल टू टू 0 0 1 2। 1 2। अब 0 के साथ तो 5/2 का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, नहीं होगा। 1 का 5/2 के साथ पॉसिबल नहीं है, 2 का नहीं, पॉसिबल है, 2 का होगा सर। तो 2 के लिए क्या आएगा 1/2, 9/2 3/2, 5/2 और 7/2 7/2 और 9/2। 9/2। ये मिल गया ना, तो ये हो गया गामा टेलर। कौन सा गामा टेलर है, L इक्वल टू 1, तो L इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट फॉरबिडन, तो आप इसको लिखिएगा फर्स्ट फॉरबिडन गामा टेलर।
देखिए सर, हम यही कह रहे थे आपसे कि देखो इसमें फॉरबिडन वर्ड आया ना, तो इसलिए हाँ तो वही कह रहे हैं ना, अगर पैरिटी चेंज करता है तो वो दो कंडीशन देगा, या तो वो कुछ कहेगा कि फॉरबिडन के लिए निकालिए, तो आप फॉरबिडन के लिए निकालिएगा, पैरिटी अगर सेम आती है तो। अगर पैरिटी सेम आती है और कुछ नहीं कहता है तो आप अलाउड के लिए निकाल दीजिएगा। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन। ये क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ, 4 माइनस 0 प्लस, अब इसको बताइए। सर इसमें पैरिटी चेंज हो रही है, हाँ, तो एल बराबर होगा 1 3 5 डैश डैश डैश। और मैं बोल दे रहा हूँ फॉर फॉरबिडन। 135, ठीक है। तो एल इक्वल टू, चलिए लिखिए, एल इक्वल टू कितना, एल इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 0। एस इक्वल टू 0, हाँ तो कितना जे आएगा ये, इक्वल टू 1। तो ये पॉसिबल है। नहीं, एल इक्वल टू 3 के लिए पॉसिबल है सर। फर्मी टेलर नॉट पॉसिबल, लेकिन इसी फर्मी टेलर में अगर मैं एल इक्वल टू 3 रख लूँ, एस इक्वल टू 0 रख दूँ और जे इक्वल टू 3, तो ये इसके लिए पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। नहीं है सर अभी भी। ठीक है, अह, अब एल इक्वल टू 3 और एस इक्वल टू, सॉरी पहले एल इक्वल टू 1 और एस इक्वल टू 1, तो जे इक्वल टू 0 1 2, इसके लिए पॉसिबल है? नहीं है, नहीं है, ये कम आउट तो था, ये जीटी था। जीटी था। अब फिर एल इक्वल टू 3 और एस इक्वल टू 1, तो जे इक्वल टू 2 4। 3 4, 2 पॉसिबल नहीं, 3 नहीं, 4 पॉसिबल है। ठीक है, तो आप इसको आप क्या कह सकते हैं, थर्ड, ठीक है, थर्ड फॉरबिडन बाय गमोर अच्छा, टेलर। ठीक है, ओके सर। अभी बात समझ में? जी, बस इतना ही था, ठीक है, और कुछ नहीं था इसमें, बस इस टॉपिक से रिलेटेड यही है, और कुछ नहीं है। थैंक यू सर। ओके।